नारायण नारायण नारायण। श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत भागवत जी का सार निष्काम भक्ति हम श्रवण कर रहे हैं। हमने पहले सुदामा जी की निष्काम भक्ति, फिर गोपियों की निष्काम भक्ति श्रवण किया। आज प्रथम स्कंध के अंतर्गत हम श्रवण करेंगे भगवान विचार पूर्वक धन देते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। भगवान विचार पूर्वक धन देते हैं। भगवान के पास मांगना नहीं। कदाचित आपको शंका हो कि हम भगवान से सुख मांगें, पैसा मांगें तो ये क्या खराब है, अयोग्य है? नहीं, यह अयोग्य नहीं है किंतु योग्य भी नहीं है। भगवान ने हमें जो भी दिया है वह विचार पूर्वक दिया है। भगवान ने कम नहीं दिया है, भगवान विचार पूर्वक देते हैं। एक बालक को माँ भी विचार करके ही देती है। बालक को क्या देना है, कब देना है, कितना देना है, माँ इसका विचार करती है। माँ भी बालक को ज़्यादा नहीं देती है। माँ का बालक से अतिशय प्रेम है। माँ ने लड्डू बनाए हैं, वह सभी को लड्डू देती है पर बालक को नहीं देती है, क्योंकि माँ जानती है बालक के पेट में अजीर्ण है। वह लड्डू खाएगा तो उसको बुखार आ जाएगा। माँ के हृदय में बहुत प्रेम है। माँ घर में जो बनाती है अपने बालक के लिए ही बनाती है। आज माँ निष्ठुर जैसी हो गई है। बालक रोता है, मांगता है, माँ सुनती ही नहीं है, उसको देना ही नहीं है। बालक को माँ नहीं देती। बालक में माँ का प्रेम है, इसलिए नहीं देती। भगवान कदाचित धन कम दें, लौकिक सुख कम दें, तो मन को ऐसा समझाओ कि भगवान ने जो दिया है वह विचार पूर्वक दिया है। मुझे ज़्यादा धन मिले, ज़्यादा सुख मिले तो कदाचित मेरी बुद्धि बिगड़ जाएगी, इसलिए भगवान ने मुझे दुख दिया है, धन कम दिया है। मेरे भगवान अति उदार हैं, मेरे ऊपर उनका बहुत प्रेम है, इसलिए मुझे कम दिया है, ऐसा विचार करना चाहिए। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। प्रभु के पास मांगना नहीं है। जिसको ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे कम दिया है वह संसार के पीछे पड़ता है। जिसको ऐसा लगता है भगवान ने मेरी औकात से ज़्यादा मुझे सुख दिया है, ज़्यादा धन दिया है, वही भगवान की भक्ति करता है। भक्ति करने का अधिकार सभी को है, ज्ञान का अधिकार सभी को नहीं है। जिसका जीवन विलासी है वह ज्ञान का अधिकारी नहीं है। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। वेद के 3 विभाग किए गए हैं, संहिता, ब्राह्मण और आरण्यक। संहिता में मंत्र हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में उन मंत्रों का उपयोग कैसे करना है यह बताया गया है। आरण्यक में उपनिषद आते हैं। वेदांत का अर्थ है वेदों की समाप्ति। वेद की समाप्ति उपनिषद में होती है। उपनिषद ही वेदांत है। उपनिषद आरण्यक में आते हैं। जो अरण्य में रहते हैं, जो कंदमूल फल में संतोष मानते हैं, जिनमें वैराग्य परिपूर्ण है, वही ज्ञान के अधिकारी हैं। वैराग्य पात्र में ही ज्ञान टिकता है। जिसका जीवन भोग प्रधान है वह वेदांत का तत्व क्या पचाएगा। वेदांत का अनुभव वैराग्य से होता है। संसार का कोई भी सुख जिसको मीठा लगता है उसका ज्ञान कभी टिकता ही नहीं है। इसलिए वेदांत के ग्रंथों में आरंभ में अधिकार की चर्चा की गई है। साधन चतुष्टय से जो संपन्न है वही वेदांत का अधिकारी है। ज्ञान मार्ग में अधिकार का विचार किया जाता है। ज्ञान मार्ग में परीक्षा होती है, भक्ति मार्ग में परीक्षा नहीं होती है। भक्त दीन बन के भगवान के चरणों की शरण में आता है। मैं कुछ जानता नहीं, मैं मूर्ख हूँ, मैं शरण में आया हूँ और भगवत प्राप्ति, भक्ति और भगवत कृपा
हो जाती है। नारायण नारायण नारायण। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, है सुख करनी है दुख हरणी, मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।